फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। को आज हम लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पर अभी हम दिखाने वाले हैं। और उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और एक्स के माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साथ बेल आइकन को दबा सकते हैं। और इसके साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा ही पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि इससे हमें सपोर्ट मिले और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकें। तो चलते हैं और बगैर देरी किए हुए नेक्स्ट टॉपिक पर आपको बताते हैं कि टॉपिक हमारा आज का क्या है। तो यहाँ पर टॉपिक है हमारा क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024 जो अभी हुआ था, बेसिक मैथ्स पेपर का सॉल्यूशन यानी कि बेसिक गणित पेपर का हल है। और जो क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के, और ये हमारी तीसरी वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 31 क्वेश्चन नंबर तक हम इस वीडियो में आपको सवालों को हल कराने वाले हैं। और अगर आपको ये सवाल देखने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपको ये सवाल अगर आप यानी कि 3 मार्क्स के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सवालों को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल अगर आपके पेपर में, नेक्स्ट पेपर में आते हैं, इससे संबंधित आते हैं, तो आप उन सवालों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। चलिए और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है सवाल। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सवाल है हमारा x और y के लिए हल कीजिए। 21x प्लस में 23y बराबर 78, इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई। और फिर दूसरी 23x प्लस में 21y बराबर में 98, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये इनको हमें सॉल्व करना है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। 21x प्लस में 23y इक्वल टू 78, ये 78, इक्वेशन नंबर 1। 21x प्लस में 23y इक्वल टू 78, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी इक्वेशन है 23x प्लस में 21y और इक्वल टू 98, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई जो हमें यहाँ पर दी गई है। तो ये दोनों इक्वेशन लिख ली। अगर ऐसी इक्वेशन कभी भी आती हैं लाइफ में तो याद रखना कि इनको क्या करना है। इनको सबसे पहले यानी कि फर्स्ट टाइम आप इनको ऐड कर दीजिए। क्या करना है? एडिंग करना है, यानी कि जोड़ना है। क्या करना है? एडिंग यानी कि जोड़ना है। सबसे पहली बार इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए। अगर आप इनको जोड़ते हैं तो आंसर क्या आता है? तो मैं यहाँ पे आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ। हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा 44x हो जाएगा प्लस में, और इनको भी आप ऐड करेंगे तो 44y हो जाएगा, और इक्वल टू इनको अगर आप जोड़ते हैं तो 176 हो जाएगा। ये आपका आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से 44 सभी में से कॉमन आ सकता है। यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पर y बच जाएगा, क्योंकि 44 चला गया इधर, वहाँ यहाँ पर बचेगा 176, और x प्लस में y यहीं पर रहेगा, और 44 को अदर साइड में लेके जाएंगे, यानी कि 44 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे। 44 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, क्योंकि या फिर आप गुणा करके देख लीजिए, 44 और 4 को गुणा करते हैं तो 176 आता है। तो इट्स मीन्स यानी कि x प्लस में y इक्वल टू हो गया हमारा 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, और ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है। तो यहाँ पर ये हमारी थर्ड इक्वेशन, यहाँ पर ये हमारी थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड इक्वेशन हमारी हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम करते हैं आगे यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर अब क्या करना है, इनको नेक्स्ट टाइम में, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, नेक्स्ट टाइम में इनको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, माइनस करना है। 21x प्लस में 23y इक्वल टू 78, ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी। सेकेंड इक्वेशन थी 23x प्लस में 23y इक्वल टू 98, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। अब क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है? माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट, इंग्लिश में कहते हैं
सब्ट्रैक्ट, यानी कि हिंदी में कहेंगे घटाना। क्या करेंगे? घटाना, यानी कि घटाना है। अब हमें इनको घटाने के बाद में आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनको घटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटे? साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस की है तो ये भी माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस की है तो ये भी माइनस की हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखिए 21 प्लस का है और 23 माइनस का है, तो कौन से ज्यादा है? माइनस के ज्यादा है, तो माइनस का साइन। 23 में से 21 गए तो कितने बचेंगे? 2x बचेंगे। यहाँ पर ऐसे ही आप यहाँ पर देखेंगे, सॉरी यहाँ पर 21 है, ये कितना है? 21। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस की संख्या 23 है और माइनस की संख्या, ये माइनस की संख्या है 21, तो यहाँ पर भी संख्या कितनी बची? यानी कि प्लस की ज़्यादा है तो प्लस के 2y बचे। और यहाँ पर -98 में से 78 को घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? 20 आपके बचेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? लेफ्ट साइड में से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 -2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x जो है पॉजिटिव का बच जाएगा बेटे। इसमें से भी अगर हम माइनस का कॉमन लेंगे तो ये प्लस की संख्या है तो ये बच जाएगी आपकी माइनस की संख्या। किसकी बचेगी? ये संख्या बचेगी माइनस की, यानी कि x -2 इंटू एक्स माइनस वाई और इक्वल टू माइनस के 20। ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई यहीं पर रहेगा और ये -20 अपनी जगह है, और इस -2 को आप अदर साइड में लेके जाएंगे तो -20 सॉरी -2 हो जाएगा। और माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर साइड में जाएगा तो यानी कि डिवाइड में जाएगा। और इस 2 से आप 20 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 10 टाइम्स। तो मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10। तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी नेक्स्ट, यानी कि इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब इसके बाद में आपने क्या करना है? यहाँ पर 2 इक्वेशन आपकी आ गई, एक इक्वेशन नंबर 3 और एक इक्वेशन नंबर 4। अब इनको हल करना है। तो यहाँ यानी कि हिंदी में कहेंगे तो समीकरण 3 और 4 से, अगर हिंदी इंग्लिश में कहेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4 से। तो यानी कि x प्लस में y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 3 थी हमारी, और x माइनस के y इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन 4 थी। तो अब क्या करेंगे? इनको जो हमने यहाँ पे किया था सबसे पहले ऐड किया था तो ऐड कर लेते हैं। ऐड अगर हम करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं इनको अलग कलर से काट के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे y से y कटेगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि x और x को जोड़ेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 2x, और इन 4 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बेटे 14। तो x की वैल्यू हो जाएगी 14/2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ जाएगा माइनस में। 2 से हम 14 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो यानी कि x की वैल्यू हो गई 7। तो x की वैल्यू हमारी निकल कर आ गई 7। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि x प्लस में y इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जब x का मान यानी कि 7 रखने पर, तो यहाँ पर x की जगह 7 रखेंगे प्लस में y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइनस के 7। तो y इक्वल टू हो जाएगा -3, y इक्वल टू -3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, x इक्वल टू आ गया 7 और y इक्वल टू आ गया -3। तो ये दोनों आंसर्स हमारे सॉल्व हो गए। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल कैसे हल करना है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का अथवा वाला यानी कि और वाला क्वेश्चन है। दो पूरक कोणों में बड़ा कोण 18 डिग्री है और दोनों कोणों में माप ज्ञात कीजिए, यानी कि द ग्रेटर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड द मेजर ऑफ टू एंगल्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मानना पड़ेगा, यानी कि लेट करना पड़ेगा एक एंगल को, अगर आप x मानते हैं तो दूसरे एंगल को यानी कि उससे यानी कि 18 ज्यादा मानना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इन दोनों का सम जो है, अगर हम एक को x मान रहे हैं एक को y मान रहे हैं, तो यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x एंड y, यानी कि एक x है और एक एंगल हमने y माना। तो अगर दोनों को प्लस करते हैं, x प्लस y करते हैं, तो हमारा आता है 90 डिग्री, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट हो गई। और
हमें हमसे कहा है कि एक एंगल दूसरे से कितना अधिक है, 18 अधिक है, एक 18 अधिक है और एक 18 कम है। तो मीन्स मान लिया कि x में से अगर हम y को माइनस करते हैं तो हमारा 18 डिग्री आता है। तो ये हमारा हो गया सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। एडिंग क्यों करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे क्यों, जोड़ने पर, हिंदी में कहेंगे जोड़ने पर। तो एडिंग करेंगे कि क्योंकि देखो यहाँ पे y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे y से y कट गया और यहाँ पर बचा केवल 2x और x को ऐड करा 2x हो गया, और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 108, यानी कि 108 डिग्री हमारा हो जाता है। ये 18 डिग्री है और 19 डिग्री है। तो x को यहीं पर छोड़ेंगे और 108 डिग्री बटे में 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 54 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 54 डिग्री, यानी कि 54 डिग्री हमारा x का मान आ गया। अगर हमारा x 54 है तो y कितना होगा, y यानी कि उससे छोटा है, तो यानी कि समीकरण 2 में आप वैल्यू रख लीजिए, चाहे समीकरण 1 में रख लीजिए। तो यहाँ पर वापस से आप वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर समीकरण यानी कि 1 में x बराबर 54 डिग्री रखने पर, यानी कि इन इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस में y इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर x की वैल्यू 54 डिग्री अगर रख रहे हैं तो y इक्वल टू 90 डिग्री है। तो y इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पर 54 को अगर आप अदर साइड में लेके जाते हैं तो ये माइनस में जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 90 में से अगर 54 डिग्री को घटाते हैं तो ये आ जाता है 36 डिग्री। तो यानी कि ये हो गया y की वैल्यू 36 डिग्री। तो यानी कि हमारे पास में x की वैल्यू 54 डिग्री हो गई और y की वैल्यू हो गई 36 डिग्री। तो यही हमें दोनों की दोनों वैल्यूज निकालनी थी, तो यही हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से इन सवालों का हल करना है। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं पेपर में, हर साल आता है कोई ना कोई, या तो कम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाता है या सप्लीमेंट्री एंगल आ जाता है। तो इस टाइप के सवालों को इस तरीके से हल करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में आप देख सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर इंग्लिश में देखें तो प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर इरेशनल नंबर की बात की जाती है कि इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको दिखा रखा है पहले से ही, और ये बुक में ऑलरेडी यानी कि एक्सरसाइज का पहला ही सवाल है जो ऑलरेडी मौजूद है बुक के अंदर। इसके विपरीत सबसे पहले हम मान के चलते हैं जो हमें माना गया है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, तो हम इसके विपरीत चलेंगे, यानी कि उल्टा चलेंगे इसके। तो हम इसको परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर मान के चलेंगे। परिमेय संख्या क्या, यानी कि रैशनल नंबर हमने लेट कर लिया कि √5 इज रैशनल नंबर, और हम किसी भी परिमेय संख्या यानी कि पी क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। और PQ दोनों के दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, दोनों के दोनों पूर्णांक होंगे। अब जब P और Q की बात करेंगे तो यहाँ पर P/Q इक्वल टू √5। तो यदि P और Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर होगा यानी कि कॉमन फैक्टर से विभाजित करके √5 इक्वल टू a/2 प्राप्त कर सकते हैं, जहां a और b सहभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो स्टेप लिखा हुआ है, अगर आप ये स्टेप भी मिस कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लाइन आपने लिखनी पड़ेगी, a और b सहभाज्य संख्याएं यानी कि a b आर ए कॉमन प्राइम नंबर। तो यहाँ पर ये लाइन, यहाँ ये वाली वियर ए बी आर को प्राइम नंबर, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले देखो ये वाली लाइंस आप लिखेंगे, इसके बाद में ये वाली लाइंस अगर आप मिस कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से फिर आप शुरुआत करेंगे, यहाँ से जहाँ ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं। तो आप लेंगे यहाँ पर अतः √5 इक्वल टू a/b, या √5 b यानी कि b को अदर साइड में लेके जाएंगे, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5b इक्वल टू a, और फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे b², और a का स्क्वायर करेंगे तो a²। और यहाँ पर फिर 5 को अदर साइड में लेके चलेंगे
तो बी स्क्वायर यहीं छूटेगा और 5 को अदर साइड में ले गए तो 5 इधर जाएगा तो ए स्क्वायर अपॉन में 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हियर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 डिवाइडेड ए स्क्वायर एंड 5 ऑल्सो डिवाइडेड ए, यानी कि 5 ए को भी विभाजित करेगा। अगर 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है यानी कि काटता है, भाग करता है, तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। किसके द्वारा? ये प्रमेय है यानी कि थ्योरम नंबर 1.3। ये थ्योरम नंबर 1.3 के अकॉर्डिंग यानी कि हमने ये कहा है, ये जो लाइन लिखी है अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे a इक्वल टू 5c। यहाँ पर हमने माना क्योंकि a 5 द्वारा विभाजित होता है तो इसलिए यहाँ पर हम 5c मान रहे हैं। a का 5 कोई गुणनखंड है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारी इक्वेशन थी इसको 1 इक्वेशन मानेंगे। इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही जगह पर 5c पुट कर देंगे। जहाँ a है वहाँ पर हम 5c पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में। किसमें? यहाँ पर समीकरण 1 में, यहाँ पर आप यानी कि इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, 5b स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और c का स्क्वायर करेंगे c। इस 25 को यानी कि यहीं पे रहने देंगे और 5 को इधर लेके जाएंगे तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, या 25 को भी इधर लेके जा सकते थे, 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो 5c स्क्वायर बचेगा। और फिर इस 5 को वापस से इधर लेके आना ही पड़ेगा, तो 5 को इधर लेके आएंगे तो यानी कि c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन में 5 ये हो जाएगा। जो यहाँ पर पहली बार जो हम लेके चले a और b जो हम लेके चले हैं तो उनके अपॉन में, पहली बार a के अपॉन में आ रहा है, दूसरी बार b के अपॉन में आएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर b के अपॉन में आ गया, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। यहाँ 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है b को भी विभाजित करेगा प्रमेय नंबर 1.3 के द्वारा। तो ये समीकरण 1 और 2 में से हमें प्राप्त होता है कि 5a तथा b दोनों का विभाजित करता है, तो जिसमें 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। जबकि यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात की जा रही है तो वो क्या होगा, कोप्राइम नंबर होगा। कोप्राइम नंबर यानी कि दोनों के बीच में कोप्राइम नंबर यानी कि कोप्राइम नंबर होगा। जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर कोप्राइम होगा। तो 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इससे हमारी यह तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि a और b में विरोधाभास ये हुआ कि a और b यानी कि यहाँ जो हमने कंट्राडिक्शन हो गई यहाँ पर कि जो हम लेके चले थे उसमें यानी कि एक कॉमन फैक्टर और भी आ रहा है, यानी कि जो आ रहा है 5, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए थे, विरोधाभास हो गया, यानी कि कन्वर्स हो गया इसका, कंट्राडिक्शन हो गया। ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यह विरोधाभास यानी कि कंक्लूजन यानी कि परिणाम जो हमारा हुआ, हमारी गलती कल्पना से प्राप्त हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो लास्ट में यही संख्या यहाँ पर लिख देंगे। तो ये 3 नंबर में हमेशा पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। तो इस टाइप के सवाल हमेशा आपसे पूछे जा रहे हैं। चलते हैं, और यहाँ पर √5, √3, √2 और √7 इनको आप बार बार कर लीजिए। इनमें से कोई ना कोई एक सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये नहीं पूछा जाता तो दूसरी टाइप आती है जो मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर हल कर रखी है। चलिए, यहाँ पर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28। आकृति OP, OQ और OR पर स्थित है। OP, OQ और OR पर स्थित ABC इस प्रकार है कि AB पैरेलल है PQ के, AC पैरेलल है PR के, दर्शाया गया है, और BC पैरेलल है QR के। ये हमें प्रूव करना है। इन द गिवन फिगर ABC आर ए पॉइंट्स ऑन OP, OQ, OR respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR so that BC parallel QR। तो इसको कैसे हल करना है, जो गिवन है उसी से चलेंगे। अगर AB PQ के पैरेलल है, जो हमसे पहली बार यहाँ कहा, अगर ये हमें गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमारा बेटे देखो ये पैरेलल है इसके, यानी कि AB पैरेलल है PQ के, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि OA यहाँ से यहाँ तक और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक, यानी कि AP।
ये हम कह सकते हैं। इसी तरीके से फिर इधर कह सकते हैं OB अपॉन में BC, सॉरी OB बटे में BC नहीं है, BQ है ये। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसको कहते हैं बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं। अब हमें दे रखा है सेकंड, यानी कि AC पैरेलल है PR, AC पैरेलल है PR ये गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कहेंगे OA अपॉन में AP, और फिर हम कहेंगे OC अपॉन में CR, क्योंकि ये पैरेलल हमें इसके कही, तो मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक पैरेलल होगी, सॉरी अपॉन में प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जिसको कहते हैं अनुपातिक, तो ये अनुपातिक होगी। तो ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ और यहाँ दोनों साइड में ये चीज़ समान आ रही है, तो ये क्या होगा जब हम इक्वल में रखेंगे, यानी कि दोनों से कंपैरिजन करेंगे, तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये OB जो है इसकी जगह यहाँ पर पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो इस वैल्यू को यहाँ पर उठाकर यहाँ पर रख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से वी गेट, तो OB अपॉन में BQ और OC अपॉन में CR, तो इसका मीन्स ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक, देखिए मैं अदर कलर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से मीन्स ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक का जो है इसके, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ से यहाँ इसके प्रोपोर्शनल है। जब ये इसके प्रोपोर्शनली इस तरीके से इक्वल है, तो हम कहेंगे BC, यानी कि जो हमारी थर्ड साइड बच गई ये वाली, BC पैरेलल है QR, तो ये हमारा हो गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हैंस प्रूव दैट, तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 28। इस तरीके से हल करना था इस सवाल को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 का अदर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 28 का अदर पार्ट को कैसे हल करना है देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है AB पैरेलल DE, यानी कि AB ये वाली लाइन जो है इस DE के पैरेलल है, ठीक है। फिर हमें दिया है BD पैरेलल EF, तो ये BD पैरेलल है EF के, ये हमें इसके पैरेलल दिया हुआ, ये हमें गिवन है। तो अब हम आगे इसको हल करेंगे, किस तरीके से हल करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर हम जब लेंगे तो इसमें देखो, उसमें हमने हाफ हाफ साइड्स ली है, लेकिन इसमें हम जब ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें फुल साइड हमें लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC में लेंगे ABC, इसमें अगर हम लेंगे तो हमें दिया था कि AB पैरेलल है DE के, ये हमें, ये DE पैरेलल है AB के, तो ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हमें ये कहा है कि ये इसके पैरेलल है, तो अब हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर ये है, अगर इक्वल है तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि C यहाँ से C और D CD अपॉन में यहाँ से, अभी देखो हमने यहाँ से यहाँ तक लिया है, फिर हम अगले बार में यहाँ से यहाँ तक लेंगे नेक्स्ट, यानी कि CA इक्वल टू, और इधर आप देखेंगे तो CE और अपॉन में यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लेंगे, तो ये हो जाएगा BC, या BC के हैं यहाँ पर, ये BC हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन CD अपॉन में CA इक्वल टू CE अपॉन में BC, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम सेकंड लें इन इक्वेशन इन ट्रायंगल, ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल CBE, देखो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एक बारी, फिर से हमें समझ में आ जाएगा साफ साफ, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसमें कन्फ्यूजन होती रहेगी फिर। तो सबसे पहले अब हम ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल हमारा बन रहा है, ये वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो मीन्स ये हो गया हमारा CDB। इसमें अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक हमारा CF हो जाएगा, CF अपॉन में यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हमारा CD, क्या हो जाएगा CD, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा CE और अपॉन में यहाँ से यहाँ हो जाएगा हमारा BC, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब दोनों इक्वेशनों से अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारी साइड दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर ये वाला साइड जो है और ये वाली साइड जो है दोनों में इक्वल है, ये दोनों में इक्वल है, तो इसका मतलब यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर CD अपॉन में CA बचेगा यहाँ पर, और यानी कि इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, यानी कि CF
अपॉन में यहाँ हो जाएगा हमारा ये सी डी, सी एफ अपॉन में सी डी, ये यानी कि इक्वेशन सेकंड का, ये फर्स्ट से और ये सेकंड से, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये जो इक्वल पार्ट है वो हटा देते हैं, बाकी जो बचता है वो आ गया। अब यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सी डी की सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी डी का स्क्वायर, और सी ए का एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इंटू सी एफ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो या फिर हम अब ये जो सी डी लिखा हुआ है इसको हम चाहे तो डी सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर में यहाँ पे डी सी में लिखा हुआ है, और सी ए को हम जो है ए सी भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे सी एफ ही लिखा हुआ है, तो हम इनको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, डी सी स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि हम सी एफ को पहले लिख सकते हैं और ए सी को बाद में लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रूव हो गया जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा था, तो ये इस तरीके से हमें हल करना है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। और ये जो है मुझे मेरे अनुसार ये सवाल जो है यानी कि स्टैंडर्ड वाले पेपर में होना चाहिए था, लेकिन ये जो है बेसिक वाले पेपर में दे रखा है, तो मेरे हिसाब से ये सवाल स्टैंडर्ड का है और ये स्टैंडर्ड वाले पेपर में आना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, अगर इसमें आ गया है तो आप इसको इसमें भी हल कर सकते हैं। कैसे करना था ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से हम चलेंगे, LHS साइड लेके चलेंगे, तो यहाँ पर tan को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan को हम sin थीटा बटे में cos थीटा लिख सकते हैं, और पावर 2 है तो पावर 2 लगा देंगे, प्लस में cot को क्या लिख सकते हैं, cot को हम cos बटे में, और थीटा है तो थीटा साथ में लिखेंगे, cos थीटा बटे में sin थीटा लिखेंगे, और इसका होल स्क्वायर हम इसको कर सकते थे, प्लस में 2 के साथ में यहाँ पर इनटू में हम 1 कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में यानी कि हम इसको कर सकते हैं साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में इसको हम कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और प्लस में यहाँ पर 2 है, और यहाँ 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसके अनुसार हम 1 की जगह यहाँ पर क्या रख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये जो हमारा पहली बार लिखा हुआ है ये, और दूसरी बार जो हमारा लिखा हुआ है इनटू में कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा 2 ही, तो यानी कि जो दो यहाँ पर था वही बचेगा, तो हमने केवल यहाँ पर इस 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट की है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है हमारा बन जाता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे इसको अलग कलर से आपको दिखाता हूँ तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया आपका पूरा बी स्क्वायर, और प्लस में ये 2 है, और यहाँ पर ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा बी। तो मीन्स ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल। तो हम इसको जो है इसमें कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्मूले में, यानी कि हम इसको लिख देते हैं। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूले में लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं यानी कि साइन थीटा यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, प्लस में b क्या है हमारा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। ये हम करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये हो गया। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो नीचे यहीं पे ले लेते हैं हम एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाता है अंदर का। तो अंदर ये एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर ये बच जाएगा हमारा। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं दोबारा से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इस पे ये होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर रहेगा ही, ये होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर रहेगा ही। आगे हम इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 1 की वैल्यू बेटे, और ये नीचे कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, और इसमें होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख लेते हैं। आगे अगले स्टेप में 1 और अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं,
और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को खोल दें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पर चला जाएगा, इंटू में 1 अपॉन में यहाँ पर बच जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अगर ये प्लस में होते तो फॉर्मूला कुछ और होता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में, दोनों डॉट का मतलब यानी कि मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यानी कि ये इस पर भी जाएगा और ये स्क्वायर इस पर भी जाएगा, तो हमने अलग अलग इसको इस तरीके से लिख दिया। और 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इंटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यही हमारा आंसर है जो यहाँ पे राइट साइड में हमें दिया हुआ था, तो यही हमें लेके आना था। और यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS। इस सवालों में बहुत अच्छी बात ये होती है कि हमें सवाल भी दे रखा है और उसका सॉल्यूशन यानी कि आंसर भी हमें ऑलरेडी गिवन है, तो आंसर मैच करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आंसर यहीं पे ऑलरेडी गिवन है, तो उसी से हमें मैच करना है, कहीं और से देखना नहीं पड़ेगा। तो ये इस सवाल की बहुत अच्छी बात थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कैसे हल करना था, तो क्वेश्चन नंबर 30 को आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर हमें देखिए ये दे रखा है, तो इस टेबल में दूसरी टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो ये 15 दे रखा है, तो इस 15 को ही आप क्या मानेंगे, यानी कि F1 मानेंगे। क्या मानेंगे, F1। और इससे जस्ट पहले वाला जो होता है वो F0 माना जाएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू है। इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो देखी जाएगी, क्योंकि इस हमें निकालना है यानी कि बहुलक, जिसको हम कहते हैं मॉड या मॉडल। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। सवाल आप पढ़ सकते हैं पूरा की पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F0 हो गया, और ये जो सेकेंड नंबर है ये हो गया हमारा F2। और इसके जस्ट सामने जो लोअर लिमिट होती है उसको कहते हैं हम L। और इनका जो डिफरेंसेस है उसको कहा जाता है H। तो देखिए जो अब हमें यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं। F0 कितना है फॉर F1 15, F2 ये कितना है हमारा 11, और हमारा L कितना है, L है हमारा यानी कि देखो ये रहा 1500। ठीक है, और इसके बाद में इनका जो डिफरेंसेस है 1500 में से 1000 को घटाएंगे तो ये हमारा H हो जाएगा, यानी कि 1500 में से आप 1000 को घटा लीजिए, चाहे चाहे 2000 में से 15 को घटाइए, तो ये हमारा आ जाएगा 500। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक चीज़ें जो गिवन है वो चीज़ें हम गिवन के अंदर लिख देंगे, यानी कि हमें दे रखी हैं। अब इसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आगे जब सॉल्यूशन कर रहे हैं तो ये हमारी सारी चीज़ें यहाँ दे रखी थी, बस हमने यहाँ पे लिखी हैं, तो इस पर भी मार्क्स मिलते हैं अगर ये चीज़ें आपने लिख दी हैं तो। अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मोड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो सबसे पहले मोड को ही का फॉर्मूला ही तलाश करें। तो ये होता है फॉर्मूला, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर L प्लस में F1 माइनस के F0 अपॉन में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2, और इंटू में होता है बेटे H। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू कितनी है 1500, तो 1500 रखेंगे, प्लस में F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए हमने अभी मानी थी तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, माइनस के F0 की वैल्यू कितनी है, ये रही F0 की वैल्यू यानी कि 4, तो 4 लिखेंगे, बटे में 2 अपनी जगह रहेगा। F1 की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पर 15 रहेगा बेटे, माइनस के F0 अभी हमने लिखा था 4, और F2 की वैल्यू कितनी है 11, तो ये 11 हम यहाँ पर लिखेंगे, और इनटू में H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 500 हमने अभी निकाली थी, ये रही हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1500 अपनी जगह रहेगा, प्लस में 15 में से 4 गया तो यहाँ ऊपर बचेगा 11, और नीचे 15 दूनी 30, माइनस के 4 और 11 को अगर जोड़ते हैं दोनों माइनस के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पर रहेगा ये जो हमारा H है यानी कि 500 वो रहेगा ही। ठीक है, तो आगे हम करते हैं, यहाँ 1500 हमारा रहेगा, प्लस में 11 ऊपर है 11 रहेगा ही, और 30 में से 15 गए तो 15 बचेगा, और गुणा में ये 500। देखो अब यहाँ पर हम काट लेते हैं, 500 को अगर हम 5 से काटते हैं तो हमारा आता है 100, 5 से हम इसको काट दें तो 3 आ जाता है। ठीक है, और 3 से अगर हम 100 को काटते हैं तो ये आता है 33.33। ठीक है, और यहाँ पर 1500 हमारा है ही, प्लस में 11 को अगर 33 इससे गुणा करते हैं तो हम यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 666 और ये आ जाएगा, तो यहाँ पर इसको 1866.66, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखो इनको
आप डिवाइड करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को अगर आप डिवाइड करते हैं 3 से तो 3 3 जा 9 आएगा, 1 फिर 0 फिर 3 3 जा 9, 1 नंबर फिनिश, तो पॉइंट शुरू, यहाँ पर पॉइंट शुरू होगा, फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर 3 3, तो ये हमारा आएगा। ठीक है, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पर ये आएगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 30 को हल करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ये है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड दे रखिए, राइट हैंड साइड दे रखिए, और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इजी सवाल है, इससे हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। देखिए अंडरूट को अभी रहने दीजिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर इस तरीके से दे रखा है तो इसको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज करने पर क्या हो जाता है, जो साइन नीचे होता है उसी साइन को क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है। माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, और प्लस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया, और यहाँ पर अंडरूट है तो इस अंडरूट को आप यहाँ से यहाँ तक लगा दीजिए। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर दोनों समान हैं, तो मीन्स इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और साइन यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस का। ठीक है, तो यानी कि ये फॉर्मूला है यहाँ पर, अगर हम यूज करते हैं तो ए प्लस बी और इनटू में, सॉरी 1 सेकेंड, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इससे होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम ये हल करेंगे। और आगे यहाँ पर इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर रहने देंगे अभी, और इस पे अंडरूट अब की बार हम अलग कर देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसका अंडरूट अलग कर देंगे। इस स्क्वायर से आप अंडरूट को कैंसिल करेंगे, इस स्क्वायर से अंडरूट को कैंसिल करेंगे, तो ऊपर बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस में साइन ए, और नीचे बच जाएगा आपका कॉस ए, क्योंकि स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल हो गया। अब इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, 1 प्लस में कॉस ए लिख सकते हैं, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, ऊपर यहाँ पर साइन ए, और नीचे कॉस ए लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस ए को आप लिख सकते हैं सेक ए, और प्लस में इसको लिख सकते हैं टेन ए। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, यानी कि इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लेफ्ट साइड जो है LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो चुका है, दोनों साइडें बराबर आ चुकी हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि आपको ये सारे सवाल समझ में आ जाएं और सारे साथियों को भी समझ में आ जाएं। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया तो वापस से इस वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं, और उम्मीद है कि सारे सवाल आपको दोबारा से समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलता रहे। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, सपा खैर।